शांति हो, पूरे विश्व में समृद्धि और शांति हो। आज का विषय हम मुक्ति के रूप में देखेंगे। मुक्ति का रूप हमें आदि शंकराचार्य से प्रारंभ एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम में कहा है कि तत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इसका अर्थ ये है कि तत्संगत हम हर रविवार को इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। ये उसका पहला पड़ाव है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तत्संगत्वे निस्संगत्वम। हम सत्संग में जुड़कर अपने जो विचार हैं उसको एकाग्रित कर, हमारे जो अग्रह्य जो भावनाएं हैं उसे दूर कर, हम एक सत विचार की ओर अपना पहला पड़ाव, पहला कदम रखते हैं। दूसरा इसका तात्पर्य यह है, तत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। माने मोह माया से ऊपर उठने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है उसकी प्राप्ति हमें सिर्फ सत्संग ज्ञान से प्राप्त हो सकती है। तो हम उसी को आधार मानकर तीसरे चरण पर जब चलेंगे, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे संचलन जो होता है, जो संचय होता है, जो काम क्रोध लोभ बार बार हम माया की ओर लिप्त होते हैं, उसे हमें उठना है। तब हम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कहने और सुनने के लिए ये बहुत सरल लग रहा है, लेकिन मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से लेकर उसकी मुक्ति की प्राप्ति तक जिन परिस्थितियों को मनुष्य झेलता है, समझता है, उसके आधार पर उसे पाता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी आनंद, कभी एकाग्र चिंतन, विभिन्न पड़ावों के ओर ध्यान देंगे तो समुदाय में रहते हुए हमें अपने जीवन में प्राप्त संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और अकाम्य कर्म के हर क्षण उसके विश्लेषणात्मक एवं अपने उन कर्मों को समन्वयता के साथ आगे चलने के लिए हमें जीवन एक मार्गदर्शन देता है। मनुष्य का जीवन विशेष रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। आवश्यकताएं यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध की जरूरत होती है, जब बड़ा होता है उसे भोजन की जरूरत पड़ती है, उसे शिक्षा की जरूरत पड़ती है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद उसे नौकरी की जरूरत पड़ती है, नौकरी के बाद उसे शादी। माने ये काल चक्र चलता ही रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसी चक्र में हम बार बार फंसते जाते हैं और हमारा चिंतन मुक्ति की ओर बहुत वयोवृद्ध होने के बाद आता है, जब हम उस समय असक्षम हो जाते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है और तब हम बोलते हैं कि अब तो राम नाम लेना चाहिए। ये आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ हमें ये ध्यान में रखना होगा, भूख और प्यास की आवश्यकताओं को हम नहीं रोक सकते। वो निरंतर हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे साथ जो वातावरण में परिवर्तन होता है, जो तापमान में जो 4 ताप है, जैसे शीतकाल, है ना? तो ऐसे इन चीज़ों में परिवर्तन हम नहीं ला सकते, तो वो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। उसके बाद स्वाभाविक मलादे की प्रेरणा, ये सब चीज़ें जो हैं हमें निरंतर करनी पड़ती है। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित हों। सुरक्षित किस प्रकार से हों? हम जब बालक रूप में रहते हैं तो हमारा संरक्षण जो है माता और पिता करते हैं, हमारा परिवार करता है, हमारा समाज करता है। साथ-साथ में प्रकृति से भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। कहीं कोई ऐसा कांड ना हो जाए जिससे हमें क्षति पहुँचे, तो प्रकृति से भी हमें समन्वयात्मक रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा और उसे सँभल के चलना पड़ेगा और उससे प्रार्थना कर रहे कि
आशीर्वाद देते रहना कि हमें उनका जो तादात्म्य समन्वय है चलता रहे साथ-साथ में। अन्य जीवों के प्रति भी हमें जो है सचेत रहना चाहिए कि कोई कहीं जा रहे हों, अकेले फँस गए हों, तो वहाँ कोई हमारी कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे हम अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर सकें। दूसरी बात है आकस्मिक दुर्घटना, यदि कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उससे भी हमें सचेत रहकर अपने जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आगे उस तीसरे पड़ाव में हम ये देखेंगे कि हम धर्म नियमों का पालन करें। हमेशा सदाचार, अपने कर्तव्य और उदारता इन 3 चीज़ों में धर्म नियम के आधार पर हम चलें। यदि हम सदाचार के विचार करेंगे, तो हमारे जीवन में हर क्षण विचार, वचन और कर्म अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाते हैं। विचार विचार में हम अपने आप को देखें, क्या हमारे विचार अपने प्रति कैसे हैं? दूसरों के प्रति कैसे हैं? शरीर के साथ हमारा तालमेल कैसा है? हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, वो वास्तव में हमारी प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं या हमारे इंद्रियों में कुछ गलत चीज़ें ला रहे हैं, उसका विचार करना चाहिए। साथ में वर्तमान में हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हमें किस ओर अंकित कर रहा है या दिशा निर्देश दे रहा है। यदि हमारे कर्म में कोई कमी है, तो उस कर्म क्षेत्र में हमें बहुत अधिक कठिन परिश्रम कर उस पर उठने की आवश्यकता है। उसके आगे भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान जो है, वही निर्धारण करता है भविष्य का और जो चला गया भूतकाल, उसे हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जब हम भूत और भविष्य में नहीं रहेंगे और वर्तमान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो वास्तव में हमारे जीवन में एक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, ये हमें दुःख और अन्य चीज़ों में हमें ले जाएँगे। वचन, वचन तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसे वचन बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपू शीतल होए। ये कहने में तो आसान है, लेकिन मनुष्य का जीवन, मनुष्य की इंद्रियाँ जो है, हमेशा जो है इंद्रियों के साथ अपना शब्द, अपने विचार प्रकट होते हैं। इसीलिए हम 7 बजे आज्ञा का ध्यान करते हैं ताकि हमारा मन एकाग्रित, इंद्रियाँ एकाग्रित होकर हमारे विचारों के साथ जब ये शब्द निकलते हैं, तो हमें एक सचेत रूप में रखते हैं कि क्या हम कह रहे हैं वो सही है? क्या हम बोल रहे हैं वो वास्तव में सही है? जिससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तीसरा पड़ाव ये होगा कर्म। तो जो नियमित कर्म है, यदि व्यवसाय के अंतर्गत देखा जाए, तो अनेकों व्यवसाय हैं। जिस-जिस क्षेत्र में जो-जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के आधार पर पूरी सृष्टि की सेवा के रूप में यदि वो अपना निर्धारण कर ले, तो वो अपने सदाचार के साथ, कर्मों के साथ समाज में एक अच्छा कार्य कर सकता है। इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि हमारे ज्ञान की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। जब हम वेदात्रि महर्षि द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास होगा कि हमारे भीतर भय नहीं होगा। हम हर चीज़ों को विश्लेषणात्मक ढंग से समझ पाएँगे और जो शब्द मुक्ति है या उसे संपूर्णता कहते हैं, उसे हम गुरुजी कहते हैं कि प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ़ मानव के लिए ही संभव है क्योंकि मानव को ही वो ज्ञान की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे वो अंतर्मन ध्यान के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहने के लिए बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति संचालित है, जिसे आनुवांशिक केंद्र में उसका प्रभाव देख सकते हैं। आनुवांशिक केंद्र के 2 मुख्य कार्य जो सिकुड़न माने एकत्रित करना, विकसन माने विचारों के रूप में फैलाकर दिखाना, ये हम भली-भाँति जानते हैं। जीवन भर कृत हर कार्य अनुभव के रूप में
आनुवंशिक केंद्र में अंकित हो जाता है। ये आप समझते ही हैं कि किसी भी चित्र को या हाथी कोई हम देख लें, हाथी इतना बड़ा है या एक बहुत लंबा पेड़ है, जिसका आकार गिर्द जो 60 फीट होगी और ऊंचाई जो 300 फीट की होगी, यदि दूर से हम इस ऊंचे पेड़ को देखें, तो वो छोटे से कोडिंग के साथ हमारे भीतर समाहित हो जाता है। इसका साधारण उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा पेड़ जो है कैलिफोर्निया जाइजेंटिका है, जिसकी ऊँचाई 300 मीटर है और उसका गिर्द जो करीब-करीब 60 फुट है। तो वो कैलिफोर्निया में है। तो उस पेड़ को यदि हम एक बार देख लें, उसकी ऊँचाई को देख लें, तो वो इतना बड़ा पेड़ भी हमारे भीतर जो है एक छोटे से कण के समान समाहित हो जाता है। तो हम मुक्ति के इस छोटे से शब्द को हमें यदि प्राप्त करना है, तो हमारे भीतर जो भी प्रारब्ध कर्मा है, संचित कर्मा है और हमारे सुधारणात्मक अकाम्य कर्मा है, इन पर विचार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में उसकी आवश्यकताएँ, उसकी इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई भावनाओं में जो उत्पन्न विकार है, वो कभी ऊपर और कभी नीचे उसे खींच ले जाती है। इसका उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में उठने वाली लहरों को समतल के रूप में अगर देखना है तो लहरों के भीतर हमें जाना होगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो हम इंद्रियों के साथ संबंध रख अपने साथ होने वाली घटनाओं को कभी तूफान की तरह ना देखकर हम अंतर्ध्यान के द्वारा इन लहरों के भीतर जाकर हम यह देखें कि क्या ये लहर बाह्य है या आंतरिक है। ये 100% सही नहीं होगा, क्योंकि जब लहरें होती है वो किनारों पर होती है और जो समतल है जैसे-जैसे हम भीतर जाएँगे, हमें यही प्राप्त होगा कि वहाँ पे समतल है, इतनी लहरें वहाँ नहीं उठती है। और इसका छोटा-सा उदाहरण मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि कोई काठ समुद्र या नाव पर नदी पर छोड़ दिया जाए, उस नदी के बहाव के आधार पर वो काठ बहुत उछलता हुआ जाएगा। यदि हम उसी काठ को एक नाव के रूप में परिवर्तन कर दें, तो हम नाव में बहुत से लोगों को बिठाकर इस भवसागर को पार करने का कार्य भी हम कर सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य मुक्ति का यही है कि हम समाज, व्यक्ति, परिवार, विश्व और विश्व से उपरांत पूरी सृष्टि, सृष्टि के उपरांत ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ऊपर शिव तत्व को समझने की आवश्यकता है। मुक्ति का तात्पर्य मुख्य रूप से यही है कि हम अपने भीतर प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म को धीरे-धीरे अपने ध्यान से, अपने विचारों के परिवर्तन से, अपने सदाचार के गुणों से और एक संतुष्टि भाव से यदि अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे, तो वास्तव में ये संभव है कि उस तत्व को यानी मुक्ति यानी उस शिव तत्व के समतल के समान अपने ज्ञान को हम पा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव तत्व या मुक्ति क्या है? इसका साधारण और स्पष्ट अर्थ यही है कि हम अपनी प्रकृति के साथ एक तादात्म्य बनाते हुए हम उसको समझें। जो-जो परिवर्तन सृष्टि में हो रहे हैं, उसे हम ग्रहित कर हमारे साथ और हमारे साथ रहने वालों को उनके जीवन में परिवर्तन लाने की जो चेष्टा है, हम आगे करें। आगे इस प्रकार ही हो सकती है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सद्विचार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा दूसरों की यदि हम मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, जिस प्रकार प्रकृति पूरे सृष्टि की सेवा करती है, हमारे उन भावनाओं को हमारे भीतर लाएँगे, तो वास्तव में धीरे-धीरे हमारे मन में एक तादात्म्यता प्रकृति के साथ होगी और धीरे-धीरे हमारे भीतर जो इच्छाएँ जागृत होती है, जो पंचभूत
हमारे भीतर पंच इंद्रियां कार्य करती है, उससे धीरे धीरे कटाव होगा। इस कटाव का तात्पर्य यह है कि हम सृष्टि में समष्टि का प्रविष्ट करवाएंगे। माने सृष्टि हम हैं, हमारे भीतर पूरी सृष्टि की संरचना है। जब हम उस महासागर के जो दया भावना है, उस भावनाओं को समझते हुए पूरी सृष्टि में जो मानव है, उनके भीतर, प्रकृति के भीतर हम उन विचारों को देखेंगे, तो हमारे भीतर एक आनंद की लहर उठेगी, जिसे हम अंग्रेजी में कंसेंस, हिंदी में मुक्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हमें प्राप्त होगी। लेकिन इन बातों से हम ये नहीं कह सकते कि मैं आज ध्यान में बैठ गया और मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। ये संभव इतना आसान नहीं है। हमारे रोज के कार्यों में हमारे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको करते हुए, अपने निर्माण का कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, साथ-साथ में अपने लिए अगर यदि हम रोज होने वाले, घटित होने वाले कर्मों को हम धीरे-धीरे उस पंचेंद्रिय तत्व को समझते हुए, उसे हम एक विश्लेषणात्मक रूप देते हुए, यदि धीरे-धीरे हर दिन उस पर विचार करेंगे, तो हमारे जो कर्म बंधनों से जो जकड़न है, उसे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। जब कोई भी इच्छाएँ मन में नहीं रहेगी, कोई भी आवश्यकताएँ शरीर को नहीं होगी, जब कोई भी लगाव होते हुए भी ना होगी, तब हमें उस मुक्ति की प्राप्ति आसान लगती है। वेदात्री महर्षि द्वारा बताए गए 4 नियम माने व्यायाम, व्यायाम के बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद विश्लेषण करना, आत्मचिंतन करना। इन नियमों का पालन हम निरंतर करते रहेंगे, तो मुझे विश्वास है पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को ओतप्रोत करेगा। सारे संसार में जो भी समस्याएं हैं वो टल जाएगी, और जीवन में जो संभावित घटनाएं हैं उसे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सृष्टि की मंगलमय कामना को, जो उद्देश्य हैं स्वामी जी के, उसको पूर्ण करने में हम सक्षम होंगे। आगे मैं ये बताना चाहूँगा, निस्वार्थ व अप्रतिरक्षित भावना से दूसरों के दुखों को दूर करने व जरूरतमंदों के लिए भरसक सहायता प्रदान करने के गुण से ही हमारे भीतर एक आनंद की अनुभूति हो सकती है। पूरे संपूर्ण सामाजिक विकास के लिए समाज में आज तक की जो प्राप्त सुविधाएं हैं, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु आगे आना, माने मनुष्य के कल्याण के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी वस्तु को नकारात्मक या घिन्न भावना से हमें नहीं देखना है। जड़ हो या चेतन, हर में ईश्वर का तत्व है, उसे समझने की हमें आवश्यकता है। यही प्रभुता ईशता के प्रत्येक आत्म परिवर्तन अवस्था में, अर्थात कणों के क्रमश पंचभूत, जीव राशि, तत्पश्चात मनुष्य के छठे ज्ञान के रूप में कार्यान्वित होती है। आप ये समझते ही हैं कि पृथ्वी के प्रथम स्तर पर हमारे इच्छाओं के कारण बार बार ये जन्म चक्र चलता रहता है, और उसे हम निकल नहीं पाते। तो इन चीजों को संभलने के लिए ही स्वामी जी ने हमें हर तरह के नियमों को आसान और सरलीकृत कर दिया है, जिसे हम उस परम तत्व को पाने के लिए कार्य कर सकें। जिस प्रकार
आज्ञा ज्ञान से हमें इंद्रियों पर काबू करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार तुरीयातीतम के द्वारा हम अपने संचित कर्मा और तुरिया के द्वारा संचित कर्मा और तुरीयातीतम के द्वारा जो प्रारब्ध और आगामी कर्मा जो भी हमें प्राप्त हुए उसको हम धीरे धीरे समेट सकते हैं। बार बार हमें ये सचेत रहकर कार्य करना है कि हम इस सृष्टि के अवतरित पुरुष हैं। यदि हैं तो हमें वापस उसी की ओर चलना है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। जो सत तत्व है उसको पहचानते हुए अपने मन को इस लोक में रहते हुए उस परलोक की जो आनंद अनुभूति है उसे हमें प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। 6 दुर्गुणों को सद्गुणों के रूप में परिवर्तन करने का अभ्यास ही षटगुण विचार है। तो इन चीजों पर हमें संतुलित होकर कार्य करना चाहिए। जैसे संतुष्ट मन, सहनशीलता, उदारता, यौन सुचिता, समदृष्टि, क्षमा, इन चीजों पर हमें सद्गुणों और सद आचार और व्यवहार के साथ कार्य करना है। हमें छोड़ना क्या है? अहंकार के 6 दुर्गुणों को छोड़ना है, जिसे हम लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा, अनैतिक यौन आकर्षण, ऊंच नीच भावना और प्रतिशोध, इन भावनाओं को त्यागना चाहिए। मनुष्य के भीतर 3 कलंकित जो भावनाएं हैं, जैसे अहंकार, पाप कर्म और उन्माद, इनको निरंतर सचेत रहते हुए इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिशोध को क्रोध वर्जन, मैं कौन हूँ वह ध्यान का अभ्यास कर तत्वों को भली भांति समझकर क्षमा के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। प्रकृति के साथ समृद्धि के विघटन में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मनुष्य की अज्ञानता व लोभ युक्त स्वार्थता भी मुख्य कारण जो बन रही है। इसे सचेत होकर प्रकृति के साथ तालमेल कर हमें जीवन जीना चाहिए। जितना सरलीकृत जीवन होगा उतना ही आनंदमय होगा। जिस प्रकार हमें आज कोविड का तांडव रूप दिखाई दे रहा है या किसी प्रदेश में बाढ़ की परिस्थिति हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, तो इसका कारण हम ही हैं। तो इन चीजों को भी हमें समझते हुए प्रकृति की रक्षा के लिए भी हमें आगे आकर कार्य करना है। हमें प्राप्त ज्ञान तभी परिलक्षित हो सकता है जब हम सार्वजनिक रूप से सभी के गुणों में सभी दृष्टि से यथोचित परिवर्तन लाएंगे। संस्कृति वही होगी जहाँ सर्वत्र ईश व्याप्त हो, सभी के भीतर महान भावनाएं हों, किसी को दुख ना पहुंचाए ऐसी भावनाएं हों और दुखियों को माने जो पीड़ित हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा यथासंभव हमारे से हो सके उसे हम आगे प्रयासरत कर अपने जीवन को बिताना चाहिए। जिस प्रकार जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटित है और यदि हमें उसके ऊपर उस इष्ट तत्व को पाने की कोशिश करनी है तो हम वेदात्रियम के नियमों का पालन कर अपने जीवन में आनंद और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। वेदात्री जी ने जिस प्रकार हमारे भीतर जो होने वाली घटनाएं हैं, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं और जीवन के उच्चतर ज्ञान जो व्याप्त हैं, उनको हमारे सम्मुख एकदम साधारण शब्दों में अपने लेखनी द्वारा बता दिया है कि इन नियमों के पालन से मनुष्य का जीवन आनंद और मुक्ति दोनों उसे प्राप्त हो सकती है। तो गुरुजी के बताए गए नियमों के आधार पर, मैं नियम नहीं कहूँगा, एक पिता के समान जिन शब्दों से उन्होंने हमें सद्गुणों को
ग्रहण करने के लिए बताया है, जिसके साथ-साथ पूरा विश्व भारत को जानता है, उसका अर्थ है अहिंसा। दूसरा शब्द है सत्य। सत्य के साथ हम जिएँगे तो हमारे भीतर धैर्य होगा। ईमानदारी के साथ रहेंगे तो हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। सहनशीलता रहेगी तो आगे का मार्ग और आगे जो भी प्राप्त होने वाला वो मार्ग हमारे लिए ईश आसान कर देगा। यदि तटस्थता के साथ हम काम करेंगे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। यदि आत्म संयम के साथ काम करेंगे और सबको साथ लेकर करेंगे, तो किए गए कार्य में सफलता बहुत गुना बढ़ जाएगी। यदि हम विनम्रता के साथ रहें, तो सबका प्यार हमें प्राप्त होगा और अपने कार्य में अपने शरीर को भी ध्यान रखते हुए अनावृत प्रयास करेंगे, तो हम कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर ईर्ष्याहीनता की भावना ना हो, स्वयं प्रशंसनीय सहनहीनता के ना मिले। हमें हमेशा इन चीज़ों से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टि से विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। शब्द भले ही छोटा-सा हो मुक्ति, लेकिन ये विशाल सागर है। इसके बारे में जितना भी बताना चाहें, बताते रह सकते हैं, क्योंकि जितनी मोती समुद्र की गहराई में जाके निकालेंगे तो उसकी गुणवत्ता उससे अधिक निकलेगी और निखर कर आएगी। तो हम सब मिलकर गुरुजी के आशीर्वाद के साथ यही अ, प्रार्थना करते हैं कि हम पूरे मानव सृष्टि में उपलब्ध वैमनस्यता, शत्रुता की भावना, प्रकृति के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, इन सबको समन्वयात्मक विश्लेषण के साथ देखते हुए पूरे संसार में सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करें और निरंतर प्रयास से ईश ज़रूर हमें उस लक्ष्य तक पहुँचाएगा। वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद से संपूर्ण परिवारों में और व्यक्तिगत में भी शांति हो और हम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहें, ताकि जीवन के उस उत्कृष्ट लक्ष्य यानी मुक्ति को हम प्राप्त कर सकें और ये मुझे विश्वास है कि सभी लोग गुरुजी के आशीर्वाद से इसे प्राप्त करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को धैर्यपूर्ण सुनने के और आशा है कि इस मुक्ति शब्द में जो आनंद सर्व मंगल की भावना है, इसे समझकर हम उस पर अपने जीवन को निरंतर निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்। जी समृत, बहुत बहुत धन्यवाद भरत कुमार शर्मा जी। अभी सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। कोई भी अपना सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज बटन क्लिक कीजिएगा या अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके, बाकी लोग सब तैयार हो रहे हैं। उसके पहले हाँ, शर्मा भरत कुमार जी, मुझे एक सवाल है। सभी के लिए मुक्ति पाना संभव है या नहीं? सभी के लिए पाना संभव है। क्या करना चाहिए उसके लिए? करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अपने भीतर जो प्राप्त संचित कर्मा है, प्रारब्ध करना है, कर्मों के बंधन से यदि हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो मुक्ति अवश्य हमें प्राप्त होगी। कर्म माने अपने किसी भी इच्छाओं को ना जोड़ते हुए रहेंगे और इच्छाओं से मुक्त रहकर कार्य करेंगे, तो मुक्ति अवश्य हमें प्राप्त होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सदस्य कोई अपना
फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया आगे बढ़ें। ओके, लेट्स ठीक है, अभी और कोई सवाल नहीं है तो मंच का हम सदन का इधर ही समाप्त कर लेते हैं। अब समाप्त करने के पहले कुछ घोषणाएं। जैसे आप जानते हैं, वेदात्रियम का कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छी कारणों के लिए आपका आय का 1% दान करने का सुझाव दिया जाता है। आप अगर अच्छे कार्य में सीधा दे सकते हैं तो कीजिएगा, या वर्ल्ड कम्युनिटी सर्विस सेंटर, विश्व समुदाय सेवा संघ को, या आपके निकटतम स्काई योगा ट्रस्ट को डोनेट करना चाहें तो कीजिएगा, वो बहुत काम में आ सकता है। अब हम एक बार फिर आज ध्यान करने हेतु और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए दोनों प्राध्यापकों को धन्यवाद देते हैं। स्काई ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी, जिए समृद्ध। स्काई ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी, जिए समृद्ध। स्काई ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी, जिए समृद्ध। स्काई प्राध्यापक भरत कुमार शर्मा जी, जिए समृद्ध। स्काई प्राध्यापक भरत कुमार शर्मा जी, जिए समृद्ध। स्काई प्राध्यापक भरत कुमार शर्मा जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनका परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। आप सबसे अनुरोध है कि हर रविवार सुबह 7 बजे सदन का आयोजन हो रहा है। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। आप सब अभी विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करते हैं। और आप सबको धनलक्ष्मी जी, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है जी जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। यथावत् पर्याप्त वर्षावुपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुउद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म दृढ़ ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, शांति शांति शांति। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। आप सबको अगले रविवार सुबह 7 बजे वापस पुनः बेन करने की आशा रखते हुए सदन की समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்।